नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करने वाले हैं चांद की। वो चांद जिसकी खूबसूरती में कई कवियों ने कई कविताएं गढ़ दी, तो कई फिल्मों में चांद की खूबसूरती का बखान किया गया। कुछ हीरो ने अपने हीरोइनों को चांद जैसा खूबसूरत कहा, तो कई हीरोज ने अपने हीरोइन के साथ चांद तक जाने की बात कही। या यूं कहे तो पूरी दुनिया चांद की खूबसूरती में कई नई परिभाषाएं और इतिहास गढ़ती रही। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आज दिखने वाले चांद की खूबसूरती की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ऐसा क्या खास होने वाला है, रोज वाले चांद में और आज के चांद में क्या ऐसा फर्क होने वाला है। तो आज आपको स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। स्ट्रॉबेरी मून, जी हाँ, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि स्ट्रॉबेरी एक फल है और मून यानी कि चांद। तो आखिर ये स्ट्रॉबेरी मून कैसा हो सकता है? तो स्ट्रॉबेरी मून यानी कि हल्के गुलाबी रंग का, स्ट्रॉबेरी के रंग का आज आपको चांद दिखाई देने वाला है। अब ये स्ट्रॉबेरी मून कैसे हो जाएगा, ये भी आपके मन में सवाल होंगे। और आखिर आज के दिन की खासियत क्या है, तो जरा ये भी जान लीजिए। और ऐसा कहते हैं कि जून की रात में आकाश का जो गुलाबी चमत्कार होता है वो हर साल जून के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है। और जो उसका रंग होता है वो हल्का गुलाबी और लाल के बीच का होता है, जो कि आमतौर पे स्ट्रॉबेरी का भी रंग होता है। और इसीलिए 11 जून और आज की रात को स्ट्रॉबेरी मून कहा गया है। हालांकि आज का जो दिन होगा और आज के दिन के में जो चांद की खूबसूरती होगी वो बाकी दिनों से अलग हो जाती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण के मौके पर चांद का साइज अलग हो जाता है। जब रात बिल्कुल साफ हो तो चांद बिल्कुल चटकदार सफ़ेद हो जाता है। कई बार चांद बदली में होता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी मून का मतलब ये कि चांद आज न सिर्फ गुलाबी दिखाई देगा बल्कि बाकी दिनों से आपको ये थोड़ा छोटा भी दिखाई देगा। अब छोटा कैसे, ज़रा ये भी जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि ये एक माइक्रो मून है। माइक्रो मून होने की स्थिति में चांद जो होता है वो धरती से कुछ सामान्य डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाता है। और इसीलिए जब आप छत पर या खुली जगह पर खड़े होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आज के दिन चांद थोड़ा हमसे दूरी पर है। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये माइक्रो मून है। स्ट्रॉबेरी मून और माइक्रो मून दोनों ही आपको आज के दिन रात में दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ इसे स्ट्रॉबेरी मून क्यों कहते हैं, इसका नाम स्ट्रॉबेरी क्यों पड़ा? गुलाबी रंग तो कुछ और भी हो सकते थे, तो स्ट्रॉबेरी से ही इसे क्यों जोड़ा गया, ये भी जान लीजिए। ये नाम कोई कल्पना नहीं है बल्कि पुरानी परंपराओं में और किसानों के कैलेंडर से जुड़ी हुई ये परिभाषा है। अमेरिका के नेटिव जनजातियों और किसानों के लिए वो समय होता है जब स्ट्रॉबेरी यानी कि जंगली बेर की फसल तैयार की जाती है। और इसी नाम से मौसम के अनुसार अगर बात की जाए तो जो उसकी सांस्कृतिक मान्यता है वो यहाँ पे इसकी फसल से जोड़ती है। यानी कि ये वो मौसम होता है जिस मौसम में स्ट्रॉबेरी की फसल पैदा होती है। और इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो स्ट्रॉबेरी मून ही रखा गया, क्योंकि इसी मौसम में जब फसल बनके तैयार होती है स्ट्रॉबेरी की, तभी चांद का रंग बदल जाता है। इसीलिए इसको जोड़ते हुए आज के दिन की रात को और आज के दिन के चांद को स्ट्रॉबेरी मून रखा गया। हालांकि अगर हिंदू धर्म की बात कर ले हम तो ये वसंत की आखिरी चंद्रमा होती है, जो पूर्णिमा की रात भी कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि साल में सबसे छोटा चांद आपको आज के दिन ही दिखाई देता है। और इसीलिए इसे अंग्रेजी में माइक्रो मून कहा गया, जबकि हिंदी में कहा गया इसे कि आज सबसे छोटा चांद दिखाई देगा। हालांकि स्ट्रॉबेरी मून जो होता है वो कई कंट्रीज में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम भारत की बात कर लें या हम अमेरिका समेत अलग अलग देशों की बात कर लें तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी मून ही दिखाई देगा और उसका रंग स्ट्रॉबेरी का ही होगा। तो चांद जिसको देखने समझने का नज़रिया सबका अलग अलग है, उसकी खूबसूरती के व्याख्यान करने का तरीका भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र पूजा को लेके भी अपनी अलग अलग रीति रिवाज है जिसको निभाया जाता है। लेकिन आज का चांद बाकी दिनों के चांद से कुछ खास है, क्योंकि आज मून जो है वो स्ट्रॉबेरी मून है। स्ट्रॉबेरी मून होने के साथ साथ आज ये माइक्रो मून भी है। ऐसे और खबरों से जुड़ने के लिए जुड़ी रहे मेरे साथ रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।